अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कुछ अच्छा साइलेंट रहने के बाद Huawei ने मार्केट में नया मिड रेंज स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, Huawei Y9s। नाम से नहीं लगता, लेकिन ये फ़ोन Huawei Y9 Prime का सक्सेसर है और काफ़ी इम्प्रूव फीचर्स के साथ आपको मिलेगा। 128 GB स्टोरेज है और 6 GB रैम है। यहाँ हमारे पास मिडनाइट ब्लैक कलर वेरिएंट है, लेकिन ये फ़ोन एक और कलर में भी अवेलेबल होगा, ब्रीथिंग क्रिस्टल। एंड आई विश कि मेरे पास इस वक्त वही कलर होता। इस फ़ोन की ऑफिशियल प्राइस 43,000 रुपये है और इसकी प्री बुकिंग 30 नवंबर को स्टार्ट होगी, जबकि 6 दिसंबर को यह फ़ोन मार्केट में अवेलेबल होगा। तो जल्दी से इस फ़ोन को अनबॉक्स कर लेते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, ताकि अगली आने वाली वीडियोस के बारे में आपको वक्त पर पता चल सके। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कर सकते हैं। अगर आपके जहन में गूगल सर्विसेज वाली बात चल रही है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस फ़ोन में गूगल की सभी सर्विसेज अवेलेबल होंगी, क्योंकि मैं ये लॉन्च इवेंट के दौरान देख चुका हूँ। वारंटी कार्ड बॉक्स के बाहर ही अवेलेबल है। और ये है जी Huawei Y9s। फिर से वही चीप प्लास्टिक बैग में, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्विक इन्फॉर्मेशन में आप जान सकते हैं 6.59 इंच अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले, जिसमें कोई छोटी या मोटी नॉच नहीं है। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है सोनी IMX 586 सेंसर के साथ। 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा है वाइड एंगल लेंस के साथ, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए। फ्रंट कैमरा पॉपअप मॉड्यूल में एम्बेडेड है Huawei Y9 Prime की तरह। और कुछ हो ना हो, इसकी वजह से नॉचलेस डिस्प्ले काफ़ी बेहतर हो जाता है। 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज हम बॉक्स पर पहले ही देख चुके हैं, और ये फ़ोन 4000 mAh की बैटरी के साथ आता है। बाकी कंपोनेंट्स देखने से पहले हम फ़ोन को स्टार्ट कर लेते हैं। और बॉक्स में मौजूद बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं। ये है जी सिम जैक पिन, और इसके अंदर वही बुकलेट वगैरह मिलेगी आपको। सिलिकॉन केस है और कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है। टॉप साइड देखें तो ये स्पेस फ़ोन के टॉप कंपोनेंट्स के लिए दी गई है। ये सिम स्लॉट और पॉपअप कैमरा। मज़ीद हमारे पास चार्जर है, और ये 10 वाट चार्जिंग सपोर्ट करेगा। मतलब ये कि फास्ट चार्जिंग तो नहीं मिलेगी आपको इस फ़ोन के साथ। नेक्स्ट आपको मिल जाएगी एक USB केबल, और ये USB टाइप C कनेक्टिविटी ऑफर करेगी, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आखिर में एक ईयरफोन सेट भी मिल जाएगा आपको, और ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड पेयर है। जल्दी से मैं इस बॉक्स को वापस पैक कर देता हूँ ताकि फ़ोन की तरफ जा सके। ये कवर उतार लेते हैं पहले। बैक से स्टिकर भी उतारना पड़ेगा। ये है जी मिडनाइट ब्लैक वेरिएंट, थोड़ा सा ग्रे शेड में है। इस फोन का फ्रेम मेटल से बना है। चारों तरफ से काफी सॉलिड फ्रेम है। और ग्लास बिल्ड मिलेगी आपको, जो कि एक अच्छी चीज़ है इस प्राइस रेंज में। समझ से बाहर है वीवो इस प्राइस में ग्लास बिल्ड क्यों नहीं ऑफर करता। फ़ोन के नीचे देखें तो आपको मिलेगा 3.5 mm ऑडियो जैक, एक माउथ पीस, USB टाइप C पोर्ट और एक लाउड स्पीकर। राइट साइड पर पावर बटन है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसी में एम्बेडेड है। वॉल्यूम रॉकर भी यहाँ पर ही है। पॉपअप सेल्फी कैमरा, सेकेंडरी माइक के साथ सिम स्लॉट भी ऊपर ही दी गई है। और ये एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो अगर आप माइक्रो SD कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो दूसरी सिम यूज़ नहीं कर सकते। फ़ोन की लेफ़्ट साइड बिल्कुल प्लेन है। बैक साइड दोबारा देख लें तो यहाँ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फ़ोन के राइट साइड पर पावर बटन में एम्बेडेड है। फिंगरप्रिंट सेंसर की ये प्लेसमेंट मुझे सैमसंग के फ़ोन्स में कभी पसंद नहीं आई। Huawei की इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेंगे, लेकिन कंप्लीट रिव्यू में। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप की डिटेल कुछ इस तरह से है। 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा f1.8 लेंस अपर्चर के साथ है। 8 मेगापिक्सल का कैमरा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर f2.4 लेंस अपर्चर के साथ दिया गया है।
बाकी सारी बैक साइड पर आपको सिर्फ ब्रांडिंग ही मिलेगी। फ़ोन को सेटअप कर लेते हैं जल्दी से। अभी आपने गौर नहीं किया तो मैं बता देता हूँ। यहाँ ये गूगल अकाउंट सेटअप शुरू हो गया है, जो इस बात का प्रूफ है कि आपको इस फ़ोन में गूगल सर्विसेज मिल जाएंगी। आप अकाउंट भी सेटअप कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए स्किप करते हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यूजेबिलिटी में कैसा है वो अभी पता चल जाएगा, लेकिन एज यूजुअल Huawei का फिंगरप्रिंट रजिस्ट्रेशन सेटअप काफ़ी टाइम लेता है। कम ऑन। फाइनली इट्स डन। ओके, ये सेटअप मैं नया देख रहा हूँ, पहले Huawei के फ़ोन्स में कभी नहीं देखा। शायद Huawei अपने इंडिपेंडेंट ऐप इकोसिस्टम की तैयारी कर रहा है। ये है जी होम स्क्रीन, और फिर से पहली नज़र पड़ती है गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल की सारी सर्विसेज और ऐप्स प्री इंस्टॉल हैं। यकीनन ये फ़ोन चाइना US ट्रेड बैन की इम्प्लीकेशन से पहले अप्रूव हो चुका होगा। प्ले स्टोर रन करके भी देख सकते हैं। गूगल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने लगी आपको इस फ़ोन में। तो जिनके लिए गूगल ऐप्स और सर्विसेज इंपॉर्टेंट स्टफ है, जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए होगा, वो बगैर किसी सेकंड थॉट के ये फ़ोन परचेज कर सकते हैं। फुल व्यू डिस्प्ले आप देख सकते हैं। नॉच के बगैर स्क्रीन मेरे लिए तो काफ़ी अपीलिंग है, थैंक्स टू द पॉपअप कैमरा। इंटरनल स्पेसिफिकेशंस देख लें तो ये फ़ोन अभी भी Android 9 Pie के साथ मिलेगा आपको। MUI का वर्जन 9.1 है। Kirin 710 प्रोसेसर है, और मेरे ख्याल से Huawei ने बहुत यूज़ कर लिया है इस चिपसेट को, अब छोड़ देना चाहिए, एटलीस्ट इस प्राइस रेंज में। 6GB रैम और 128GB स्टोरेज का एक अट्रैक्टिव पैकेज है। अगर इसका सिक्योरिटी पैच प्री इंस्टॉल है, आई थिंक एक आध अपडेट तो फ़ौरन आ जाना चाहिए इस डिवाइस पर। ट्रिपल कैमरा सेटअप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, लेकिन 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है जो ऑटो फोकस नहीं है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है पोर्ट्रेट और अपर्चर मोड के लिए। पहले इन तीनों इंपॉर्टेंट मोड्स में सैंपल शॉट ले लेते हैं, फिर इमेजेस को क्विकली एग्जामिन कर लेंगे। नॉर्मल मोड, जिसमें मेन कैमरा पिक्सल बिनिंग के साथ 12 मेगापिक्सल का इमेज प्रोवाइड करेगा, लेकिन फुल 48 मेगापिक्सल की ऑप्शन भी मौजूद है। वाइड एंगल ऑप्शन 8 मेगापिक्सल का इमेज प्रोवाइड करेगी। और तीसरा मोड, जिसमें 2 मेगापिक्सल का कैमरा सिर्फ डेप्थ मैपिंग के लिए यूज़ होता है, एक्चुअल इमेज के लिए मेन 48 मेगापिक्सल का सेंसर ही यूज़ होगा। तो पोर्ट्रेट और अपर्चर मोड में फाइनल इमेज की रेजोल्यूशन 8 मेगापिक्सल होगी। ये है जी नॉर्मल फ़ोटो, 27 mm फोकल लेंथ के साथ अच्छी लाइटिंग में बेहतर लग रही है। पिक्सल बिनिंग के साथ ये शॉट 12 मेगापिक्सल में इंप्रेसिव डिटेल प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन कलर रिप्रोडक्शन थोड़ी डल है, जबकि 8 मेगापिक्सल के वाइड एंगल शॉट में ज़्यादा ट्रू टू लाइफ कलर्स फील हो रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि ये फिक्स फोकस कैमरा है, तो डिटेल आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाली। और आप देख सकते हैं सारा फ्रेम फुली फोकस्ड है। अपर्चर मोड में ये शॉट डिफ़ॉल्ट f4.0 को सिमुलेट कर रहा है। नॉर्मल फ़ोटो की तरह इसमें भी डिटेल काफ़ी बेहतर है। मज़ीद डिटेल हम कंप्लीट रिव्यू में ही देखेंगे। सेल्फीज़ के लिए टॉप पर पॉपअप फ्रंट कैमरा है, जो कि अब तक आप वैसे ही जान चुके हैं। इसकी क्वालिटी देख लें तो यहाँ पर जो आप बैकलाइट देख रहे हैं वो सिर्फ इस वीडियो में है, एक्चुअल फ़ोटो में नहीं है। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे रिव्यू में, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है। तो बस वाइंड अप करते हुए मैं आपको ये बता दूं कि ये MUI 9.1 है, तो बेसिक यूज़र इंटरफेस तो पहले जैसा ही है। होम स्क्रीन्स में फार लेफ्ट स्क्रीन पे गूगल फीड अवेलेबल है। Huawei की डिफ़ॉल्ट होम स्क्रीन्स अगर आपको पसंद नहीं तो ऐप लॉन्चर भी यूज़ कर सकते हैं आप। सिर्फ सेटिंग्स में होम स्क्रीन स्टाइल चेंज कर लें एंड बूम। लेकिन मुझे वैसे विदाउट ऐप लॉन्चर के एक्सपीरियंस ज़्यादा पसंद है। इस फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में भी कंप्लीट रिव्यू में ही पता चलेगा, तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जैसे ही रिव्यू अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।